एक शख्स के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। ऊपर लिखा होता है एयरटेल वार्निंग और नीचे मैसेज में लिखा होता है आपका ई चालान कट चुका है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, तुरंत भुगतान करें वरना कड़ी कार्रवाई होगी। मैसेज में चिपका होता है एक चालान भरने का लिंक। वो घबराकर लिंक पर क्लिक करता है। बस फिर क्या, एक क्लिक और बैंक अकाउंट खाली। साइबर ठगों ने बड़ी सफाई से उसे अपना शिकार बना लिया। मैसेज की शुरुआत जानबूझकर एयरटेल वार्निंग जैसे शब्दों से की जाती है ताकि लोगों को लगे कि ये किसी भरोसेमंद कंपनी या सरकारी सिस्टम से आया अलर्ट है। ये कोई एक मामला नहीं, देश भर में हर दिन सैकड़ों मोबाइल फोन पर ऐसे फर्जी ई चालान के मैसेज पहुंच रहे हैं। ना तो आपने कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा, ना पुलिस ने आपका चालान काटा, फिर भी खाते से हजारों रुपए उड़ गए। इस वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि अगला मैसेज आपके फोन पर भी आ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है तनीषा साहनी और आप देख रहे हैं बच के रहना रे बाबा। एक नए स्कैम में साइबर ठग ऑनलाइन ठगी करने के लिए लोगों के नंबरों पर फेक ट्रैफिक ई चालान के मैसेज भेजते हैं, जिसमें ई चालान भरने के लिए मैसेज लिखा होता है और मैसेज के अंदर एक लिंक होता है जिसके जरिए लोग लिंक पर चालान से जुड़ी जानकारी देखने के लिए क्लिक करते हैं और फिर उसी ठगी का शिकार बन जाते हैं। मैसेज में लाइसेंस सस्पेंड होने या कानूनी एक्शन की भी बात होती है, जिससे लोग तुरंत डर कर या घबरा कर लिंक पर क्लिक कर दें। ये मैसेज आपके व्हाट्सएप, एसएमएस किसी पर भी आ सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, आपको हूबहू वो मैसेज असली जैसा लगेगा। उसमें लिखा होगा कि आपका चालान पेंडिंग है। मैसेज में एक फेक सरकारी लोगो, चालान नंबर तक भी हो सकता है ताकि सब असली लगे। कुछ अकाउंट्स का लिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI से भी जुड़ा मिला है, जिससे लोगों को स्कैम पर बिल्कुल भी शक नहीं होता और इसके साथ चिपकाया जाता है एक लिंक या फिर डॉक्यूमेंट, जिसे आम आदमी देखते ही खोलने पर उत्सुक हो जाता है। ये लिंक फेक होता है जो फर्जी वेबसाइट पर ले जाता है। इन वेबसाइट्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि पहली नजर में वो सरकारी RTO या ई चालान पोर्टल जैसा ही दिखाई दे, जिससे किसी को शक ना हो। उसमें एक अमाउंट लिखा होता है और तुरंत भुगतान करने का दबाव बनाया जाता है। भाषा और आउटलेट इतना प्रोफेशनल होता है कि लोग घबरा कर बिना जांचे परखे पेमेंट करने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ये चालान पूरी तरह फर्जी होते हैं और किसी भी सरकारी डेटाबेस से इनका कोई लेना देना नहीं होता। इन नकली वेबसाइट्स पर जानबूझकर सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ही भुगतान का ऑप्शन दिया जाता है। UPI या नेट बैंकिंग जैसे ट्रेस होने वाले ऑप्शंस वहां होते ही नहीं है। जैसे ही यूजर पेमेंट के लिए आगे बढ़ता है, उससे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV जैसे बेहद संवेदनशील जानकारी मांगी जाती है और अगर किसी वजह से पेमेंट फेल भी हो जाए तब भी वेबसाइट बार बार वही डिटेल डालने का मौका देती रहती है। इसका मकसद साफ है, एक ही व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा कार्ड जानकारी इकट्ठा करना। बस फिर क्या, आपके अकाउंट से पैसा गायब। हाल ही में इस स्कैम को लेकर सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हुए। प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखा, कौन कहता है कि भारतीय इनोवेटिव नहीं होते? इस घोटाले की चालाकी तो देखिए। मैंने तो डोमेन को गूगल करने से पहले लगभग अपने कार्ड की जानकारी डाल ही दी थी। लगता है इतने सारे लोगों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है। जब तक पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी तब तक वो लाखों कमा चुके होंगे। ये भयानक है। उस यूजर ने पोस्ट के साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे। मैसेज में चालान भरने के लिए एक लिंक दिखाया गया था और ट्रैफिक नियमों का पालन करने जैसी बातें लिखी थी ताकि मैसेज पूरी तरह असली लगे। खास बात यह थी कि मैसेज की शुरुआत एयरटेल वार्निंग जैसे शब्दों से की गई थी, जिससे लोगों को लगे कि ये किसी भरोसेमंद सोर्स से आया है। एक अन्य शख्स ने पोस्ट कर लिखा, भारत में SMS के जरिए होने वाला ये नया ई चालान घोटाला बहुत चालाक है। इसमें आपको विवरण दर्ज करने या बटन दबाने का इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स डालते हैं, ये उसे बैकएंड में स्टोर करता रहता है। भले ही आपको बीच में ही पता चल जाए कि ये घोटाला है और आप वेबसाइट बंद कर दें, तब भी आप पहले ही खतरे में पड़ चुके होते हैं। एक दूसरा यूजर लिखता है, ट्रैफिक ई चालान घोटाले से सावधान। मुझे कल 500 रुपए का फर्जी ई चालान का मैसेज मिला। नीचे स्क्रीनशॉट्स देखें। एक और पोस्ट में लिखा था, मुझे इस नंबर से एक संदिग्ध SMS मिला जिसमें ट्रैफिक चालान भुगतान लिंक होने का दावा किया गया है। ये धोखाधड़ी फिशिंग का प्रयास प्रतीत होता है। साइबर पुलिस UP से अनुरोध है कि साझा किए गए मोबाइल नंबर और लिंक के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि जनता को नुकसान से बचाया जा सके। साइबर सिक्योरिटी फर्म CRIL की रिपोर्ट भी यही बताती है कि अब साइबर अपराधी सीधे मालवेयर भेजने के बजाय ऐसे फिशिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो देखने में बिल्कुल सरकारी पोर्टल जैसे लगते हैं। इसी भरोसे का फायदा उठाकर वो लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं
और चुपचाप उनकी मेहनत की कमाई साफ कर रहे हैं। इस स्कैम को लेकर यूपी पुलिस ने भी एक्स पर पोस्ट कर लोगों को चेतावनी दी है। उस पोस्ट में लिखा था कि सावधान, ई चालान स्कैम से बचें, कृपया ध्यान दें, साइबर ठग फर्जी लिंक जैसे कि ICU.com भेजकर चालान पेमेंट के नाम पर भ्रमित कर रहे हैं। भुगतान से पहले वेबसाइट के डोमेन में .government.in जरूर चेक करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। अब चलिए स्कैम से बचने के कुछ तरीके भी जान लेते हैं। पहला है, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। SMS, WhatsApp में आए किसी भी पेमेंट लिंक पर भरोसा ना करें। दूसरा, सिर्फ सरकारी वेबसाइट से ही चेक करें। echalan.parivahan.government.in और राज्य ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें। तीसरा, कभी भी OTP या कार्ड डिटेल ना दें। ट्रैफिक पुलिस, बैंक, RTO कभी भी फोन पर OTP नहीं मांगते। चौथा, मैसेज की भाषा पर ध्यान दें। स्कैम मैसेज में अक्सर गलत हिंदी या इंग्लिश लाइनों का इस्तेमाल होता है। डराने वाली लाइनें जैसे कि आज ही भुगतान करें, अजीब मोबाइल नंबर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। पांचवा है, सेंडर ID जरूर चेक करें। सही मैसेज आता है VM ई-चालान या फिर TM ई-चालान के नाम से। साधारण मोबाइल नंबर खतरा हो सकता है। और छठा, WhatsApp वाला चालान फ्रॉड होता है। WhatsApp पर आए ई-चालान पर भरोसा न करें, ये 99% मामलों में स्कैम होता है। अगर आपके साथ स्कैम हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज करें और बैंक को तुरंत सूचना दें। याद रखिए, सरकारी चालान डराकर नहीं आते। सोचिए, जांचिए और तभी भुगतान कीजिए, क्योंकि एक क्लिक आपकी पूरी कमाई उड़ा सकता है। तो बच के रहना रे बाबा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।